बड़ी घटना जो यहाँ पे हो रही है, ये यूपी 25 बरेली स्टेशन की गाड़ी है। अगर आप देखें यूपी 25 ET5671, ये एक ट्रक है जो कि काशीपुर से जो रुद्रपुर के लिए जो रास्ता जाता है, जो ब्रिज उतरते हैं, वहाँ पे ये है घटना। और एक ये सामने अगर आप ट्रक देख रहे हैं, ये पूरा पलटा पड़ा है। कितने बजे की घटना, आपको कुछ पता है? कुछ ये जो सामने जो ट्रक है, ये बताया जा रहा है ये इस तरफ खड़ा था और ये पलट के उधर गया है। क्या हुआ है? मतलब आप सोच सकते हैं कितनी भीषण घटना ये हुई है। इस समय कितनी जोर से टक्कर मारी है। ये ट्रक इधर पलटा हुआ है। अगर आप देखें तो बताया जाए कि जान माल की कोई, किधर से कौन सा ट्रक, ये रामनगर, ये तो यहाँ खड़ा बता रहे हैं। अच्छा, लोड आके यहाँ खड़ा था, आराम के 2 मिनट रुका था, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो इतने में वो पीछे से आया, हमने जोर से मार दिया। आपने देखा है इस चीज़ को? देखा, मैं मौके पे आया था सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे की घटना। तो ये जो कोई किसी ड्राइवर को चोट तो नहीं लगी है? चोट नहीं लगी है, उनके ड्राइवर को काफ़ी चोट लगी है। उसे दोनों डैमेज हुए हुए हैं। इस समय किच्छा हॉस्पिटल में एडमिट भी है। वो किच्छा हॉस्पिटल में एडमिट है। ये देख रहे हैं, ये रुद्रपुर का लोग देखें, ये रुद्रपुर उधम सिंह नगर का रजिस्ट्रेशन है, UK 06 CA 2144। ये ट्रक बता रहे कि वहाँ खड़ा था और सुबह 4 बजे की ये घटना बताई जा रही है। इस समय की सबसे बड़ी घटना मैं आपको इस समय बता रहा हूँ। आवाज़ 24/7 से लाइव इस समय ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको। ये इस समय सबसे बड़ी घटना इस समय गाबा चौक पे दोबारा वही कि जो दुर्घटना का केंद्र हमेशा रहा है, गाबा चौक की फ्लाईओवर से उतरने वाली गाड़ियाँ जिस स्पीड से उतरती हैं, यहाँ पे 2 ट्रकों का बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ है। सुबह 4 बजे की घटना है ये। और जिससे बताया जा रहा है कि खड़े ट्रक को टक्कर मारी गई है और जिससे ये आप देख पा रहे हैं कि वो ट्रक वहाँ से उछल के वो ट्रक यहाँ इस तरफ अगर पलटी हुआ है तो सोच सकते हैं कितनी तेज़ रफ्तार इन ट्रकों की रही होगी कि वो एक खड़े ट्रक को, ये जो ट्रक वहाँ खड़ा था उस जगह पे, वहाँ से ये इधर गिरा है तो क्या स्पीड रही होगी। आप उस ट्रक की हालत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये मेजर एक्सीडेंट हुआ है और क्या हाल उस ड्राइवर और कंडक्टर का हुआ होगा, क्लीनर का हुआ होगा। ये सोचने वाली बात है। अभी बताया जा रहा है कि ज़्यादा चोट नहीं लगी है, पर हालत काफ़ी नाजुक मुझे लगती है कि जिस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ है। इसके ड्राइवर को भी कोई चोट नहीं आई है ना। अब ये देख रहे हैं इस समय की सबसे बड़ी घटना यहाँ पे ज़्यादा गाबा चौक में। जैसे फिर मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे, जैसे कि अगर आप देखें, मैं वीरू से रिक्वेस्ट करूँगा अगर इसको दिखाएँ कि ये वो जगह है जो कि काशीपुर से जो उतरता है। ये काशीपुर फ्लाईओवर जो अगर आप देखें तो ये उस तरफ काशीपुर निकल जाता है और इस तरफ ये रुद्रपुर का एरिया। और यही वो एक्सीडेंटल जोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं कि स्पीड से ट्रक उतरते हैं, चाहे वो लोडेड हो अनलोडेड हो ना। यहाँ पे कहीं ब्रेकर की अरेंजमेंट है कि गाड़ियाँ की हों, स्पीड से ट्रक उतरते हैं, वो कहीं ना कहीं दुर्घटना, चाहे वो गाड़ियाँ हों, छोटे वाहन हो, बाइक हो, पहले भी कई बार घटनाएँ हुई हैं, मौतें हुई हैं यहाँ पर। अगर दिन के जब पीक आवर्स होते हैं रोड पे चलती है, तब अगर हुई होती तो शायद जान माल की का बड़ा लॉस भी हो सकता था। पर अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इस समय की सबसे बड़ी घटना है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये गाबा चौक अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ी घटना, ये ट्रक पूरा डैमेज है जिसने इस खड़े ट्रक को, जो कि UK 06 रजिस्ट्रेशन है, उस पर टक्कर मारी है यहाँ पे और वो ट्रक उस तरफ पलट के गया है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये जान माल की कोई लॉस नहीं हुआ है, कोई क्षति नहीं हुई है, पर जिस तरीके से हालत आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद छुपाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ड्राइवर को, अब वो नशे में था कि नहीं था, इस जानकारी ड्राइवर मालिक को ही पता होगी। पर जिस तरीके से अगर आप देखें तो पूरा ज़्यादा क्षतिग्रस्त है, पूरा फ्रंट इसका पूरा डैमेज हो चुका है। आप भी साथ में थे? नहीं, साथ में हम, गाड़ी हमारी अपनी है। ये गाड़ी आपकी अपनी है जी। क्या कारण रहे? नशे में था या नींद का झोंका था? क्या था? अब जो ऊपर वाला करता है सही होता है। कोई गाड़ी साइड ले रही थी, उसने साइड दिया, इधर ये गाड़ी खड़ी हुई तो अब ये स्पीड जो जिसके लिए डैमेज हुआ, लगता है कि स्पीड बहुत तेज होगी। अब तो देखो, बुरे टाइम का तो कुछ नहीं है, हमें ये दिन देखना था, वो देख लिया। कोई बुरे टाइम का पता नहीं किसी में क्या हो जाए, क्या हो जाए। उनकी जानें बच गई, ड्राइवरों की, यही बहुत है बस। ड्राइवर की जानें बच गई, ऐसे कोई लॉस तो नहीं हुआ? ना, यही बहुत है कि इनकी जानें बच गई, ये अच्छा है बस हमारी। ये बरेली रजिस्ट्रेशन गाड़ी बताई जा रही, कहाँ से आ रही थी गाड़ी? ये बाजपुर से आ रही थी। बाजपुर से? रेता लोड है इसमें? क्या अंडर लोड है? लोड अनलोड की कोई बात नहीं, रेता लोड है। वही जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा एक्सीडेंटल जोन बन चुका है कि जहाँ पे कि ये जब तक यहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं बनेंगे तब तक ये ऐसी घटनाएं आम हैं और होती रहेंगी। मैं जैसे आपको बताया, क्योंकि ये स्पीड से उतरते हैं और जब लोडेड गाड़ी होती है तब ब्रेक मारना उतना आसान नहीं होता और कहीं ना कहीं
अगर शुक्र मनाइए कि कोई बाइक या स्कूटर वाला या कोई ऑटो रिक्शा वाला नहीं था कि जिसमें कि उसकी कोई जान माल की क्षति नहीं हुई, क्योंकि ये एक्सीडेंटल जोन बन चुका है। जब तक यहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं बनेंगे तब तक ये घटनाएं आम होती रहेंगी। और इस तरीके की घटनाएं, शुक्र मनाइए कि ये रात की घटना है, सुबह 4 बजे की घटना है, जब आम पब्लिक नहीं थी रोडों पे। और ये घटना इस तरीके से आप देखें कि पूरा डैमेज ये ट्रक हो चुका है और उस तरफ वो जो खड़ा ट्रक था वो पूरा पलट गया है। सबसे ज़्यादा जो केवल माल की क्षति बताई जा रही है, ट्रक ये बाजपुर से भर के आ रहा था, जो अगर आप देखें काफ़ी बड़ा ट्रक है, अगर आप देखें तो ये पूरा लोडेड है। और जिस तरीके बीते कुछ दिनों पहले पूर्व एसएसपी बरिंदर सिंह ने यहाँ पे कार्रवाई की थी और ये जो रेते को लेके जो पूरी एक कार्रवाई की गई थी, अब उसी का ये परिणाम है कि वापस ये जो लोडेड ट्रक्स जो आते हैं, ये स्पीड का ही एक वो है कि स्पीड कंट्रोल ना होने की वजह से पूरी एक खड़ी गाड़ी को टक्कर मारी गई है और वो गाड़ी उधर पलटी है और ये पूरी एक गाड़ी अगर आप देखें तो पूरी डैमेज है। शुक्र मनाइए कि जैसे बताया जा रहा है कि ड्राइवर को कहीं से कहीं तक कोई चोट नहीं आई है, पर कहीं ना कहीं ये एक लापरवाही का ही नतीजा है कि कहीं ना इस रोड पे जब तक स्पीड ब्रेकर नहीं बनेंगे तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता और ये ऐसे ही दुर्घटना का क्षेत्र बनता रहेगा। मैं सबसे पहले आपको एक कवरेज दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस समय की सबसे बड़ी घटना जो हुई है गाबा चौक पे, ये एक्सीडेंटल जोन जो बन गया है इस समय, कि अगर आप देखें ब्रिज से उतरती हुई गाड़ियाँ, चाहे वो लोडेड ट्रक हो चाहे वो एक स्पीड से आती हैं, और यहाँ पे अगर जब ऐसे लोडेड ट्रक होते हैं तो स्पीड नियंत्रण ना होने की वजह से ये कहीं ना कहीं दुर्घटना का केंद्र बन जाती हैं। क्योंकि ये बड़ी गाड़ी थी तो एक्सीडेंट संभल गया, पर फिर भी अगर आप देखें तो छोटी गाड़ियों का क्या हाल होता, पूरा ग्लास अगर आप देखें, ये कांच यहाँ पे पूरा बिखरा पड़ा है, खड़ी गाड़ी पे मारा है अगर आप देखें तो ये पूरा हाई स्पीड का ही एक वो है। क्योंकि जिस तरीके से आप ये हालत देख रहे हैं, ये हाई स्पीड का ही एक परिणाम है, क्योंकि जितनी तेज़ गति से ये ऊपर से अगर आप गाड़ी आ रही है तो उसको स्पीड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहीं पे वो घटनाएं सारी आम होती हैं, क्योंकि अब सिग्नल लग गए हैं, लोग अब उसका पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो आम जनता पे निर्भर है। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखें तो स्पीड ब्रेकर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी हाई स्पीड से जब तक ट्रक रुकेंगे नहीं तब तक ये दुर्घटनाएं आम हो जाएंगी। सर क्या बोलना चाहेंगे? ये सर वो ऐसा है, गाड़ी ये स्पीड से आ रही थी, हाँ, और जिसकी हालत है वो तो लग ही रहा है कि स्पीड बहुत है। ये इनने ओवरटेक करा, गाड़ी ये वाली यहीं खड़ी थी रोड पर। जब ये रोड पे खड़ी, इनने ओवरटेक करा तो सीधे जाके मारा, वो बॉल की तरह चल के वहाँ गई है। ये इस गाड़ी तो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर होने चाहिए, क्योंकि हर बिल्कुल होने चाहिए ये। से और अक्सर ये वाले जो डंपर हैं ये काफ़ी स्पीड से चलते हैं, इनका कोई वो नहीं है। पहले भी जब 2 मौतें हुई तो एक डंपर से हुई थी। दोनों बंदे जो रोंग थे दोनों को प्रेस कर दिया था, वो भी डंपर ही था। काफी प्रशासन ने इसके लिए करा, लाइटें भी लगाई लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पाते। नहीं, जब तक यहाँ पे अगर आपको नहीं लगता यहाँ जब तक स्पीड ब्रेकर नहीं बनेंगे, क्योंकि ये ढलान है, ये ढलान है, और जब तक यहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं लगेगा ये दुर्घटनाएं आम होती रहेंगी। बिल्कुल होंगी। मैं तो प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि यहाँ ब्रेक लगाने चाहिए, स्पीड ब्रेकर लगे जिससे कि ये कम हो दुर्घटनाएं। ये स्पीड जब तक कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ से स्पीड में आते हैं, लोडेड ट्रक होते हैं, क्योंकि बहुत हाई स्पीड में आते हैं ये लोग, बहुत हाई स्पीड में आते हैं। डंपर तो अक्सर ज़्यादा ही ये हैं, और लोडिंग वाले डंपर हैं जिनके ये परेशानी है। ये ऐसा अक्सर होता ही रहता है। ये गाबा चौक कम नहीं हुआ है, अब से ही कई बार हो चुके हैं। गाबा चौक वही एक्सीडेंट का जोन बन गया है। हम लोगों ने पहले भी देखा है, ये किसी के जान माल की कुछ क्षति का कुछ आया है ये नहीं है। ड्राइवर कंडक्टर जो थे उनके थोड़ी मामूली सी चोट आई है उन लोगों के, वो और ज्यादा काफी छोटे बता रही, क्योंकि जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है उसमें थोड़ी मोटी काफी छोटे हैं, ड्राइवर काफी छोटे हैं, वो बता रहे हैं। कहाँ एडमिट किया गया है? उसे किच्छा में। जब तक स्पीड ब्रेकर नहीं लगेंगे 2 जगह यहाँ, जब तक गाड़ी स्पीड मूव नहीं हो पाएगी। मैं आपको वही बता रहा हूँ, यहाँ पे एक लंबे स्पीड ब्रेकर की जरूरत है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, प्रशासन को इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि ये एक हाई स्पीड से जैसे आती है गाड़ी, स्पीड कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ये डंपर कभी भी अपनी स्पीड कंट्रोल नहीं करता। मैं आपको फिर वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स नहीं बनेंगे ये एक्सीडेंट जोन बना रहेगा और आम जनता इससे परेशान होती रहेगी, और जो आम जनता है उनकी जानें जाती रहेगी, बेकसूरों की जानें जाती रहेंगी। वो इसलिए क्योंकि अब आप खुद देख रहे हैं, ये इतना हैवी ट्रक ये फिर आ रहा है, ये किस स्पीड से अपने आप को कंट्रोल करता होगा। ये फिर वही कार्रवाई जो भी बीच में बरिंदर सिंह जी ने की थी, एसएसपी बरिंदर सिंह ने, और फिर वही ये रेते की वो गाड़ियाँ जो डंपर हर बार एक सामने आते हैं कि एक्सीडेंटल जोन में शामिल होते हैं। अभी फिर आप वो देखें कि खड़े ट्रक को एक टक्कर मारी है, वो ट्रक उतनी दूर जाके उछला है अगर आप देखें। और इस ट्रक की जो हालत है ये बता सकता है क्या स्पीड रही होगी इस ट्रक की, क्योंकि अगर हल्की स्पीड में होता तो ये हालत शायद ना होती, पर जिस तरीके से इसकी हालत है वो सबसे ज़्यादा इसको बयां करती है क्या स्पीड रही होगी। इस समय की सबसे बड़ी खबर इसमें गाबा चौक से आप देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। फिर एक्सीडेंटल जोन प्रशासन शायद
इसको देख के शायद कुछ सीख ले और यहाँ पे स्पीड ब्रेकर का निर्माण करे। जिस तरीके से वो काबिल तारीफ रहा कि रेड सिग्नल बनाया गया वो 2 जाने के बाद, अब फिर शायद सरकार जागे और यहाँ पे स्पीड ब्रेकर का निर्माण करें, क्योंकि कोई ना कोई घटना होने के बाद ही हमारी सरकार जागती है, ये हमेशा से देखा गया है। अब शायद सरकार इस बार कुछ जागे और यहाँ पे स्पीड ब्रेकर का निर्माण हो, पर तब तक ये दुर्घटनाएँ होती रहेंगी। और अगर स्पीड ब्रेकर ना बने तो फिर आप ये फिर वही देखिए, जैसे मैंने आपको बताया किस तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक, भैया साइड में हो जाइए। यहाँ पे आम है क्योंकि स्पीड कंट्रोल करना, क्योंकि अगर आप ऊंचान से नीचे की तरफ आते हैं तो स्पीड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी घटना इस समय की गाबा चौक से अगर आप देखें, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार अगर ट्रक को दिखाएं, क्योंकि जब तक ये स्पीड कंट्रोल नहीं होगी, यहाँ पे ब्रेकर नहीं बनेंगे, दुर्घटनाएँ आम हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको। इस समय की सबसे बड़ी घटना अगर आप देखें तो ये पूरा डैमेज है ट्रक। अगर आप देखें किस तरीके से यहाँ पे पूरा नुकसान हुआ है। ये यूपी 25 रजिस्ट्रेशन गाड़ी बताई जा रही है, बरेली रजिस्ट्रेशन है गाड़ी का, और नया जिस तरीके से हालत देख रहे हैं, क्या स्पीड रही होगी पूरा। बस शुक्र मनाइए कि शायद जो ड्राइवर और क्लीनर को शायद कोई चोटें नहीं आई हैं, पर काफ़ी ये तो फ्रंट जिसका काफ़ी ख़त्म है, काफ़ी स्पीड से ये एक्सीडेंट हुआ है। आप वो फिर देखिए किस, ये हैवी ट्रक जो आते हैं लोडेड, क्या स्पीड रहती है इनकी। जब तक यहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं बनेंगे, मैं फिर वही बोलना चाहूँगा, प्रशासन इसको फिर अपने संज्ञान में ले। जिस तरीके से पहले 2 मौतें हुई हैं, उसके बाद ये रेड लाइट यहाँ पे बनाई गई है, अब फिर मैं प्रशासन से हम लोग उनके ये संज्ञान में लाना चाहेंगे कि जब तक यहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं बनेंगे, ये दुर्घटनाएँ आम रहेंगी। क्योंकि स्पीड कंट्रोल करना इस चढ़ान से आप उतरते हैं तो पॉसिबल नहीं होता और ये दुर्घटनाएँ आम होती रहेंगी। खड़े ट्रक पर अगर आप देखें तो ये एक टक्कर मारी गई है, ये भी शायद यहीं से लोड हुआ है, क्योंकि UK 06 बता रहा है प्लाई की गाड़ी है। इसका ड्राइवर कौन है? भैया 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 एक मिनट, आप इसके ड्राइवर हो? ये वाले ट्रक के क्या हो गया था? पीछे से मार के मारी उन्होंने, पीछे लेके मारी है। हाँ। आपको तो कोई चोट नहीं लगी? हाथ में चोट लगी हुई थोड़ी, हाथ में चोट लगी, दर्द हो रहा था। चोट आई बहुत स्पीड से, क्योंकि आप वहाँ से पलट के यहाँ गिरा है ट्रक जी। आपके साथ क्लीनर भी था? ना अकेले। उसके ड्राइवर और उसको क्लीनर को किसी को चोट लगी है? हाँ, कंडक्टर को लगी हल्की जी। उसके कंडक्टर को? हाँ, वो चला रहा था कंडक्टर चला रहा था, ड्राइवर नहीं चला रहा था? ड्राइवर लेटा हुआ था। ड्राइवर लेटा हुआ था। हाँ। तो ये लापरवाही के बारे में अवगत कराया। अभी पुलिस आई यहाँ पे कि नहीं आई? अभी तो नहीं आई है, पुलिस नहीं आई अभी तक। वही घटना कब की है? सुबह की थी। हाँ, सुबह के टाइम की, 4 बजे की। 4, हाँ जी टाइम होगा कोई। मैं तो सो रहा था, मुझे सुना था, मैं तो बेहोश हो गया था मैं तो। तेरी हाँ। अच्छा, गाड़ी साइड में पीछे से मार दी। अरे भूपेश भाई, आप ये देखें जिस तरीके से खड़े ट्रक पे ये मारा गया है, और ये यहाँ पे गाड़ी और वो ट्रक आप देख रहे हैं किस स्पीड से अगर मारे। मैंने भी ड्राइवर से बात करी इस ट्रक के, कि ये भी लोडेड ट्रक है, ये यहाँ पे खड़ा था, पर वो डंपर जो पूरा पीछे से अगर आप आया, अगर आप देखें पीछे से पूरी स्पीड से इसको मारा गया है। लोडेड ट्रक है, अगर आप देखें इस समय ये ट्रक बता रहा है यहाँ पे खड़ा था और उसको पीछे से मारा है। अगर आप देखें सबसे ज़्यादा ये ड्राइवर की जान मालिक के आशीर्वाद से बच गई है, पर फिर भी आप देखें ये घटनाएँ आम हैं कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से किसी को जान माल की दुर्घटना नहीं हुई है। पर जिस तरीके से फिर मैं भी बताऊं कि प्रशासन अभी तक नहीं चेता है, ना यहाँ पे पुलिस अभी यहाँ पे आई है। सुबह 4 बजे की घटना बताई जा रही है और अभी तक किसी ने कोई इसका संज्ञान नहीं लिया है। मैं प्रशासन के संज्ञान में ये चीज़ लाना चाहता हूँ कि जब इस हाई स्पीड रोड पे स्पीड ब्रेकर नहीं बनेंगे, ये स्पीड कंट्रोल नहीं होगी। रेड लाइट लगाइए, पर क्योंकि वहाँ तक पहुँचते स्पीड कंट्रोल नहीं होती। ये हैवी ट्रक जो डंपर हैं, ये कहीं कभी ना कभी फिर चपेट में एक आम इंसान को लेते हैं और एक बेकसूर की जान हमेशा जाती है। अभी तो चूंकि खड़ा ट्रक था, रात का मौका था और कोई भीड़ इस रोड पे नहीं थी, पर आप जैसे देख रहे हैं सुबह का टाइम है और किस तरीके से यहाँ पे रोड ये चलती है। अगर बेकाबू ट्रक अगर इस सुबह की कभी घटना होती तो किसी न किसी की लापरवाही की वजह से जान गई होती। मैं फिर प्रशासन को ये चेताना चाहता हूँ कि इस हाई स्पीड रोड पे ब्रेकर नहीं बनेंगे, ये दुर्घटनाएं आम होती रहेंगी। कब प्रशासन जागता है ये देखने लायक है। तब तक बने रहिए। मैं भूपेश शिमवाल अपने कैमरामैन वीरू के साथ। जय हिंद, जय भारत।